Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli, and today in this video we are going to learn about राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? इसको हम शॉर्ट में रूसा भी बोलते हैं और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and channel so that whenever we upload any new video you get notified. Okay, let's start with the video now. टॉपिक्स में जिसमें डिस्कस करूंगी वो है इंट्रोडक्शन, रूसा का कैसे बना, क्यों बना, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रूसा के, कंपोनेंट्स या फीचर्स क्या है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के, और इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रूसा के बारे में एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू इसका। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा भी बोलते हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे हम CSS बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये याद रखिए, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ये लॉन्च हुआ था 2013 में, जिसका एम था प्रोवाइड करना स्ट्रैटेजिक फंडिंग जो भी स्टेट्स एलिजिबल हैं फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रल फंडिंग का इसका एक रेशियो है फिक्स, जैसे इसमें यह है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उसको 60:40 का रेशियो, दैट मींस 60 सेंट्रल फंड करेगा और 40 स्टेट फंड करेगा। और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनको 90:10, दैट इज 90 आपका सेंट्रल फंड करेगा और 10 आपका स्टेट फंड करेगा। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। ये सब नॉर्म बेस्ड और आउटकम डिपेंडेंट फंडिंग है, दैट मीन्स जो जितना अच्छा जो स्टेट जितना अच्छा रिस्पांस देगा, जितना अच्छा आउटकम होगा उसका इस अभियान के थ्रू, उसको उतना फंडिंग का वो उतना एलिजिबल हो जाएगा फंडिंग के लिए। ना फंडिंग का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? सेंट्रल मिनिस्ट्री से स्टेट में आएगा और यूनियन टेरिटरीज में टू द, और फिर उससे स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स पे जाएगा बिफोर रीचिंग टू द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। मींस सेंटर से पहले स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आएगा, फिर वहां से स्टेट का जो हायर एजुकेशन काउंसिल है वहां पर, और उसके बाद जितने भी आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है उन पे जाएगा। So the funding of states would be made on the basis of critical appraisal of state higher education plans जितने भी higher education के states से related वो डिस्क्राइब करेगा हर एक स्टेट की स्ट्रैटेजी जो एड्रेस करेगी इश्यूज ऑफ इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। ये इक्विटी, एक्सेस, एक्सीलेंस आपको यहाँ वीडियो में बहुत बार दिखेगा भी, और इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इक्विटी, एक्सेस, एक्सीलेंस ये इनका एम था। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है रूसा के? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे इंप्रूव करना ओवरऑल क्वालिटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बाय एंश्योरिंग कन्फर्मिटी टू प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, और जितने भी अडॉप्ट करना एक्रेडिटेशन वो एज अ मैंडेटरी क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। मतलब ये उन इंस्टीट्यूट्स जो कि एक्रेडिटेशन पाना चाहते हैं उनके उसमें ओवरऑल क्वालिटी डिस्कस करेगा, क्वालिटी एश्योर करेगा। देन ये अश्योर करेगा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स जो स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम के होंगे। कैसे करेगा? क्रिएट करेगा फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेट लेवल में, और प्रमोट करेगी ऑटोनॉमी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशंस। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका है एंश्योर करेगा रिफॉर्म्स को। क्या रिफॉर्म्स होंगे? रिलेटेड टू एफिलिएशन, एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होंगे इंस्टीट्यूशंस, उन सब में रिफॉर्म्स लाएगा। देन एंश्योर करेगा एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी। किसी भी इंस्टीट्यूशन में उसकी फैकल्टी का होना बहुत कंपल्सरी, और फैकल्टी भी प्रॉपर जो नॉर्म्स होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको फॉलो करके, उनको पास करके ही इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। और एंश्योर करेंगे कि जो वहां पर ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो हर एक लेवल में। क्रिएट करेगा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो डिवोट करेगा खुद को टू रिसर्च एंड इनोवेशंस। जो रिसर्च इनोवेशन से रिलेटेड मीन्स रिसर्च से रिलेटेड स्पेशली PhD वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड जितना भी होगा वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इनेबल करेंगे, वैसा एनवायरनमेंट देंगे।
It will expand the institutional base of creating additional capacity or existing institutions or establishing new institutions in order to achieve enrollment targets. कुछ टारगेट इन्होंने रखे हैं जो एनरोलमेंट के टारगेट्स है कि इतने ईयरली एनरोलमेंट्स होने चाहिए, तो उसके लिए ये वर्क करेगा. देन इट विल करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस. रीजनल जो भी इम्बैलेंसेस हैं इन एक्सेसिंग, जो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशंस का सेटअप करेगा इन अनसर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड एरियाज. जो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस नहीं हैं, तो वहाँ के लिए भी उसके लिए भी ऐसा कुछ प्रोविजंस बनाएंगे जिससे कि हर एक एक्सेस कर सके हायर एजुकेशन को. इंप्रूव करेगा इक्विटी इन हायर एजुकेशन. कैसे इंप्रूव करेगा? प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन टू SC एंड STs, और जितने सोशली बैकवर्ड या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज लाएगा. और स्पेशली वुमेन्स, माइनॉरिटीज और जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनके लिए एक प्रॉपर प्रोवाइड करेगा प्रॉपर इक्विटी, जो कि अपॉर्चुनिटीज इनके लिए आएंगी फॉर ऑल दीज जो बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड, वुमेन से रिलेटेड जो भी हैं उनके लिए ये प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा. इसके कुछ फीचर्स हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के, वो देख लेते हैं. अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको ऑटोनोमस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी उनको अपग्रेड करेगा. कन्वर्जन करेगा कॉलेज टू क्लस्टर यूनिवर्सिटीज. अलग अलग कॉलेजेस उनको एक जगह ही कन्वर्जन करेगा कि वो एक क्लस्टर यूनिवर्सिटीज में बन जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट करेगा यूनिवर्सिटीज को, न्यू मॉडल कॉलेजेस के बनाएगा. अपग्रेडेशन करेगा जो ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस को मॉडल कॉलेजेस में, न्यू कॉलेजेस बनाएगा फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट करेगा कॉलेजेस को, रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाएगा इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस में. इक्विटी इनिशिएटिव्स लेगा, दैट मीन्स अगर जो थोड़े बैकवर्ड क्लासेस से हैं या जो हमारे माइनॉरिटीज से रिलेटेड हैं, एक्सेट्रा जो अभी हमने पढ़े, तो उनके लिए इक्विटी अपॉर्चुनिटीज लाएगा. फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट करेगा, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होगा. फैकल्टी में इम्प्रूवमेंट्स भी उनको ट्रेन करते रहना लेवल टू लेवल. वोकेशनलाइज करेगा हायर एजुकेशन को. लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रिपरेशन, डेटा कलेक्शन और प्लानिंग से रिलेटेड. नाउ लेट्स कम टू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. देखिए, रूसा हैज बिन फॉर्मुलेटेड टू लुक आफ्टर. क्यों हुआ है रूसा का, क्यों फॉर्मुलेट किया गया? फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन, रेगुलेट करना स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, या फंडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, और नन ऑफ द अबव. क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है आपका फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन रिलेटेड जो भी है उनको फंडिंग प्रोवाइड करना. अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में, जो है विच अभियान लॉन्च्ड इट्स ओन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ऑन April 17, 2017. किस अभियान ने लॉन्च करा था अपना खुद का पोर्टल और मोबाइल ऐप? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, या ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान? इसका करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. Coming to the next question, which reference to the RUSA scheme, which of the following statements are correct? With reference to RUSA scheme, क्या है, कौन कौन से इसमें से करेक्ट है? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS. ये स्कीम लॉन्च हुआ था फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ओनली. तो इसमें से ये दो आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको चूज करना कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, only 1 is correct, neither 1 or 2 are correct, neither 1 nor 2 are correct and 2 only. तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप ध्यान से इन दोनों को पढ़ेंगे तो इसमें देखिए इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये मैंने आपको बताया था, ये तो आपका करेक्ट है.
दूसरा, द स्कीम वाज लॉन्च फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ओनली। नो, ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए नहीं था, ये जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए भी था। हेंस ओनली वन इज करेक्ट, देयरफॉर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट। Now coming to the next question, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा aims to achieve the following higher education system। क्या एम करता है वो? इक्विटी, एक्सेस, 50% GER या एक्सीलेंस? इनमें से आपको चूज करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। A, B and C इज करेक्ट, A, C and D इज करेक्ट, A, B and D इज करेक्ट या B, C and D इज करेक्ट। इफ यू रिमेंबर, मैंने स्पेशली इन 3 वर्ड्स में एम्फेसिस भी करा था, स्ट्रेस करा था उसमें। उसका करेक्ट इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट स्लाइड में था ये। तो देयरफॉर इट्स आंसर इज A, B and D। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, A, B and D। Coming to the next question, in which year was रूसा launched? रूसा कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? 2010, 2012, 2013 और 2017? The correct answer here is 2013। अच्छा, ये क्वेश्चन, what is the central funding ratio for general category states and special category states respectively? क्या फंडिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, कितना रेशियो है सेंट्रल जनरल कैटेगरी स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का? दोनों का आपको रिस्पेक्टिवली आपको आंसर बताना है। 40:60 एंड 10:90, 50:50, 20:80, 60:40, 90:10 या 70:30 एंड 90:10। मतलब आपको बताना है कि सबसे जनरल कैटेगरी स्टेट में सेंट्रल स्टेट का क्या रेशियो और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सेंट्रल स्टेट का क्या रेशियो। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी दैट दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज जनरल कैटेगरी स्टेट में 60:40 और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 90:10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now coming to the last question, which of the following are the objectives of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान? Objectives क्या है इसके? To improve the overall quality of state institutions, to ensure adequate availability of quality faculty, क्रिएट करना न्यू इंस्टीट्यूशंस कैसे? अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस से, और डाउनग्रेड करना यूनिवर्सिटीज को जिनके पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोनोमस कॉलेजेस है उनको। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। इफ यू सी, ये तो आपका करेक्ट है, टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, देन एंश्योर करेगा एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी भी करेक्ट है। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस बनाना, उनको अपग्रेड करना जितने भी हैं ऑलरेडी उनको। टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटी, देखिए डाउनग्रेड यहाँ पर इन्होंने कहीं भी ऑब्जेक्टिव में अपने नहीं दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर और ऑटोनोमस कॉलेजेस ने उनको डाउनग्रेड कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं है। हेंस डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर है विल बी A, B and C। ऑप्शन नंबर 2 is your correct। Okay, this is for now. Keep learning and stay motivated. Take care everyone. Bye bye.